3 नवंबर को शाम के वक्त एक श्याम कॉलोनी बल्लभगढ़ के अंदर एक घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। यह एक आरोपी है जिसका नाम जितेंद्र उर्फ जोनी उर्फ जतिन है। ये सरमथला का है, निमोट चौकी गुड़गांव का रहने वाला है। इसने 3 नवंबर को शाम को एक छात्रा को 12वीं कक्षा में जो छात्रा पढ़ती है उसके ऊपर एक निंदनीय और शर्मनाक घटनाक्रम को अंजाम दिया और उस लड़की को गनशॉट इंजरी से इंजर्ड कर दिया। जैसे ही 3 नवंबर को इस घटनाक्रम को अंजाम इस व्यक्ति विशेष द्वारा दिया गया, तुरंत ही प्रभाव से संज्ञान लेते हुए हमारे कमिश्नर पुलिस फरीदाबाद श्री सत्येंद्र गुप्ता जी ने तुरंत प्रभाव से क्राइम ब्रांचेस की 4 से 5 टीमें गठित करी और हमारे जो क्राइम ब्रांच डीसीपी हैं श्री मुकेश मल्होत्रा, उनको निर्देशित करा कि तुरंत से तुरंत तत्परता दिखाते हुए क्राइम ब्रांच और अन्यथा जो हमारी लोकल पुलिस है वो इस पर काम करे और जल्द से जल्द इस सस्पेक्ट को पकड़ने में सफलता प्राप्त करे। जिस तरीके से हमारे कमिश्नर पुलिस साहब द्वारा जो निर्देशन था, उनके निर्देशन में और हमारे डीसीपी क्राइम मुकेश मल्होत्रा के मार्गदर्शन में टीमों ने काम करना सुनिश्चित करा और काम करते हुए 5 ऐसी टीमें बनाई गई क्राइम ब्रांच की, जिन्होंने मौके पर सारे मौके का जायजा लिया, मौके का संज्ञान लिया और इस सस्पेक्ट को पकड़ने में अथक प्रयास करे। 5 तारीख को इसको पकड़ने में हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 65 और अन्यथा हमारी जो दूसरी क्राइम ब्रांच है उनकी मदद से इसको पकड़ने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। मुख्यतः इसमें जो भूमिका रही है वो इंचार्ज सब इंस्पेक्टर जोगिंदर क्राइम ब्रांच सेक्टर 65 ने तत्परता दिखाते हुए इसमें पकड़ने में, इस मुलजिम को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। और उसी के साथ जो हमारी अन्यथा जो क्राइम ब्रांच की टीमें थी, जो सेक्टर क्राइम ब्रांच सेक्टर 30, ऊंचा गांव सेक्टर 48 और अन्यथा डीएलएफ, इनके सहयोग से हमने इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। जो प्रारंभिक पूछताछ में जब इसके हमने पकड़ा तो प्रारंभिक पूछताछ में कुछ बातें सामने आई कि काफी समय से लड़की को चेस कर रहा था, इसके बातचीत करने के लिए और अन्यथा काफी ऐसी एक्टिविटीज सामने आई है जो कि संदिग्ध थी और लड़की को तंग करने का ये प्रयास निरंतर लगातार काफी समय से करता आया था। पूछताछ में यह भी सामने आया कि इसने लगभग ऐसे 8 सिम लिए थे जो अलग अलग नंबरों से लड़की को तंग करने के लिए या उससे अप्रोच करने के लिए या बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करता था। अक्टूबर माह के अंदर इसने 8 सिम निकाले गए। तो इस चीज से ये इनकार नहीं किया जा सकता कि जो भी इसकी मानसिकता थी वो कहीं ना कहीं इसकी साइकिक ऐसी थी, जो प्रतीत होता है कि जो इसकी साइकिक थी वो किसी भी प्रकार से इस लड़की को अन्यथा और अपने आप को या किसी और व्यक्ति विशेष को दोबारा से इस तरीके से क्षति पहुंचा सकता था। तो इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए, संज्ञान लेते हुए हमारे कमिश्नर पुलिस साहब ने जिस तरीके से इस मौके को संज्ञान में देखा और लिया तो तुरंत टीमों को निर्देशित किया और टीमों ने अच्छा काम करते हुए इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी। जब इसको पकड़ा गया और जो पूछताछ में बातें सामने आई तो उसने बताया जब मौके पर इसने घटनाक्रम को अंजाम दिया उसी दौरान इसके पास और भी वेपन थे और जिस बाइक पे ये आया था और जो उसने बैग ले रखा था उसके अंदर वेपन था। तो मौके पे जिस वेपन से इसने घटनाक्रम को अंजाम दिया वो तो मौके पे ही छोड़ा और अन्यथा जो दूसरा वेपन था वो साथ में जाके फिर अपने गांव के पास कबूलपुर एरिया के आसपास इसने किसी एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे ओपनली उसको छुपा दिया। क्योंकि अनडिस्क्लोज लोकेशन थी, ओपन एरिया था, तो हमें जैसे ही इसको अरेस्ट करा, जो प्रारंभिक पूछताछ में इसकी बातें सामने आई, तुरंत ही हमारे जो इंचार्ज अपना सेक्टर 65 क्राइम ब्रांच है सब इंस्पेक्टर जोगिंदर, उन्होंने इसका संज्ञान लिया, तुरंत इसको अरेस्टिंग डाली, मेडिकल कराया और मेडिकल के बाद तुरंत प्रभाव से ही इसको इवनिंग आवर्स में, लेट इवनिंग आवर्स में इसको वहां पर मौके पे लेके गए ताकि उस वेपन का भी और वो जो बकाया कार्टेजेस हैं, जो एम्यूनिशन है, उसको भी हम बरामद कर सके। मौके पर जब वहां पर ले जाकर निशानदेही कराई गई और उस मौके पर वो जब रिकवरी करने गई तो रिकवरी के दौरान इसने वो जहां पर एक पत्थरों का ढेर था वहां पर खेतों के आसपास रोड के किनारे, तो उसी दौरान इसने वो कुछ जो एम्यूनिशन वो बरामद कराया, लेकिन जो वेपन था वो उसने किसी और दूसरी ही डिस्क्लोज लोकेशन के आसपास ही छुपा रखा था जो कि लोडेड था। जैसे ही उसने एम्यूनिशन देखा और पुलिस ने पार्टी चेक करा कि वेपन कहाँ है, तो उसी दौरान इसने दूसरी जगह से वो वेपन निकाल के पुलिस पार्टी पे तुरंत फायर कर दिया। लकीली पुलिस पार्टी इंजर्ड नहीं हुई, बच गए और तत्परता से कार्रवाई करते ही इसको काबू करने की कोशिश करी। जो मौके से इसने भागने का प्रयास करा, पुलिस पार्टी के ऊपर 2 फायर करे भागते हुए, तो उसमें जो इंचार्ज जोगिंदर थे सेक्टर 65 के
उन्होंने इस मौके को संभालते हुए इसको वार्निंग फायर दिया और फिर इसको काबू करने के लिए जब एक फायर इसकी तरफ करा गया तो ये इसके पैर में गोली लगी, जहां पर ये इंजर्ड हो गया। और सभी की जानो माल की सुरक्षा देखते हुए जो हमारे इंचार्ज सेक्टर 65 है उन्होंने अपना साहस का परिचय दिया और मौके पे ही इस आरोपी को दोबारा पकड़ने में सफलता प्राप्त करी, क्योंकि इसकी साइकिक किस तरीके की लड़की की इसकी आरोपी की साइकिक थी, हम इनकार नहीं कर सकते थे कि ये किसी भी व्यक्ति विशेष को दोबारा क्षति पहुंचा सकता था या खुद भी अपने आप को क्षति पहुंचा सकता था। इसी संबंध में कार्रवाई करते हुए इसको मौके से पकड़ा गया, जो कि इसने निंदनीय और शर्मनाक घटनाक्रम को अंजाम दिया। एक लड़की के ऊपर सारे बाजार खुलेआम रोड के ऊपर इसने जो उसके ऊपर फायरिंग इंसिडेंट करा, जिस दौरान वो युवती जो घायल हो गई। हम एक संदेश देना चाहते हैं सभी को, जो भी व्यक्ति विशेष ऐसी एक्टिविटीज में इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त होते हैं उनके खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। माननीय हमारे डीजीपी श्री ओपी सिंह साहब द्वारा भी इस बारे में समय समय पर काफी ऐसे आदेश दिए गए हैं कि भी कोई भी अगर एक व्यक्ति विशेष फायरिंग इंसिडेंट को अंजाम देता है, कोई एक्सटॉर्शन रिलेटेड मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर या अन्यथा इस टाइप की किसी भी एक्टिविटीज में अगर कोई इन्वॉल्व होता है तो उसके खिलाफ सख्ताई से कार्रवाई पुलिस अमल में लाएगी। पहले तो सभी को ये संदेश है, ये वार्निंग है कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है या तो वो पुलिस के सामने सरेंडर करें, अन्यथा जिस तरीके का वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व उसी